ऑफिस से थका हारा रोहन अभी घर लौटा ही था कि अचानक से उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया तो फोन उसके कलीग का था। गुस्से में उसने उसका फोन कट कर दिया। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, मुझे पता है आज ऑफिस में बॉस ने तेरी क्लास ले ली है। तुझे जल्द ही चैनल के लिए एक खास रिपोर्ट बनानी है। मेरे पास एक ऐसी खबर है कि तू खुश हो जाएगा। जल्दी से मेरे घर पहुंच। रोहन ने दियान के बुलाने पर तुरंत अपनी बाइक उठाई और दियान के घर पहुंच गया। वहां पर गया तो दियान ड्रिंक्स और स्नैक्स लेकर रोहन का इंतजार ही कर रहा था। दियान ने एक ड्रिंक रोहन की ओर बढ़ा दी और फिर अपना लैपटॉप रोहन की ओर आगे करके बोला, ये देख भाई, तेरे मतलब की चीज है, देख देख। ये क्या है? इसमें तो किसी घाट के बारे में जिक्र है। अबे ये कोई ऐसा वैसा घाट नहीं है, बल्कि ये गिर गर्दन घाट है। गिर गर्दन घाट? अरे वहां तो कहते हैं कि किसी प्रेत का साया है। हर अमावस्या वहां पर कोई ना कोई हादसा जरूर होता है ना? हाँ, होता तो है वहां पे हादसा, और आज अमावस्या की ही रात है। क्यों ना हम दोनों वहां चलकर सच्चाई का पता लगाएं। हमारे पास एक अच्छी खासी स्टोरी भी क्रिएट हो जाएगी। क्या बोलता है? अबे पागल है क्या? स्टोरी के चक्कर में हमारी स्टोरी बन जाएगी। अबे खुद से मौत के मुंह में जाना चाहता है? अबे साले, तुझे क्या लगता है ये सब सच है? अबे बकवास है यार। मुझे तो लगता है कि वहां पर एक्सीडेंट लापरवाही के कारण होते होंगे। हम लोग तो सावधानी से उस घाट को लाइव पार करके दिखाएंगे। बस लोगों के मन से उस घाट को लेकर जो भी संशय है हम उसे दूर कर देंगे। क्या बोलता है? अबे चलना यार, इतना क्या सोच रहा है? चल चल। रोहन के बार बार मना करने के बावजूद दियान नहीं माना और उसे अपने साथ लेकर गिर गर्दन घाट के लिए निकल गया। वो लोग जब घाट पहुंचे तो पूरी सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। उन लोगों ने घाट के आसपास के नजारे को ध्यान से देखने के लिए कार एक पेड़ के नीचे रोकी। जैसे ही वो लोग कार से नीचे उतरे, ढेर सारे चमगादड़ उनके आसपास उड़कर हवा में कहीं गायब हो गए। ये देख दोनों को थोड़ा डर सा लगने लगा। घाट की शुरुआत में ही एक भैरव जी का मंदिर था, जिसमें एक अघोरी साधना कर रहा था। जैसे ही उसे चमगादड़ के फड़फड़ाने की आवाज आई, उसने पलटकर देखा। चले जाओ यहाँ से आगे मत जाना। चले जाओ यहाँ से। इस रास्ते पर आज मौत अपने शिकार का इंतजार करती है। अब हम चले जाओ, चले जाओ। कहते हुए वो अघोरी जैसे ही उनके पास आया, अरे कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। रोहन, वो देखो, वो इस घाट के ऊपरी छोर पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं। देखो। कहते हुए दियान ने रोहन को लाइव जाने का इशारा किया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों। आज रात आपका होस्ट और दोस्त रोहन आपके लिए कुछ खास लेकर आया है। तो आज की इस खास वीडियो के कारण आपकी रात तो बहुत ही एडवेंचरस होने वाली है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सस्पेंस को खत्म करते हुए मैं बता रहा हूँ कि हम लोग गिर गर्दन घाट आए हुए हैं। और आज की यह वीडियो इसलिए खास है क्योंकि आज है नो मून नाइट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यानी कि अमावस्या की रात। और कहा जाता है कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। तो आज आप लोग मेरे साथ उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सच जानेंगे और हम सच जान कर रहेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों मेरे साथ और हम लोग चलते हैं गिर गर्दन घाट के सफर पर। रोहन कैमरा ऑन करता है और दोनों गाड़ी में बैठकर घाट की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। रोहन, तुम्हें क्या लगता है कि हमें यहाँ सच में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिलेगी? अब यार ये तो वक्त ही बताएगा। देखिए दोस्तों, घाट के ऊपरी हिस्से में कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं।
हम लोग बस कुछ ही पलों में उनके पास होंगे और आप लोगों की तरह हम भी जानने को बेकरार हैं कि आखिरकार वहां पे कौन खड़ा है। बने रहिएगा मेरे साथ, कहीं जाइएगा मत। हम सब कुछ आज जानेंगे इस लाइव वीडियो में। और जब तक हम लोग वहां पहुंचे दोस्तों, फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस एडवेंचर का हिस्सा बन सके। ए भाई देखो वहां कौन है, देखो देखो। दोनों उन लोगों पर अपना कैमरा फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उधर ऑफिस के कंट्रोल रूम में उन दोनों का बॉस बहुत गुस्सा हो रहा था। अबे यार, ये दोनों बेवकूफ मेरा चैनल बंद करवा के रहेंगे। अरे क्या नजर आ रहा है वहाँ? कुछ भी तो नहीं है। पता नहीं ये लोग क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सुदीप, यहाँ कंट्रोल पैनल से इन लोगों का लाइव रोक दो। बॉस के कहने पर सुदीप लाइव रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर वो नाकामयाब हो गया। सर, लगता है कंट्रोल पैनल में कोई खराबी आ गई है, ये लाइव रुक नहीं रहा है। What the hell is going here? Go and call the engineer. दूसरी तरफ रोहन और दियान कार से आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा सा ऊपर चढ़े ही थे कि कार का टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया। दोनों ठंड से कांप रहे थे। यार दियान, ये अचानक से ठंड क्यों बढ़ गई? ओह, मैंने सुना है कि आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो ठंड बढ़ जाती है। हाँ, ठंड तो है, लेकिन प्लीज यार रोहन, बकवास मत करो। मौसम ठंड का है तो ठंड तो लगेगी ना। तभी कार की डिग्गी पर कुछ गिरने की आवाज आई। दियान ने अपनी कार का बैक व्यू मिरर एडजस्ट किया तो डिग्गी पर एक अजीब सा इंसान बैठा हुआ था। दियान उसे देखकर डर गया। वो रोहन को इशारे से उसकी ओर कैमरा करने के लिए कह रहा था, मगर रोहन तो वहां पर था ही नहीं। हैं? रोहन, तुम कहां चले गए? रोहन, रोहन! दियान डरते हुए कार से नीचे उतरकर रोहन को आवाज दे रहा था। तभी उसका फोन बजा। फोन उसके बॉस का था। अरे ये सब क्या बकवास लगा रखी तुमने? अभी अपना लाइव बंद करो। सर, आपको बकवास लग रहा है, मगर यहाँ रोहन गायब हो गया है। अभी आपने देखा लाइव में कि वो मेरे साथ था, मगर अचानक से कहीं चला गया, कहीं गायब हो गया वो। अच्छा, गायब हो गया। क्या तुमने ज्यादा पी ली है क्या? अरे रोहन वहीं कार में बैठा हुआ है और तुम उसे रिकॉर्ड कर रहे हो। लाइव में साफ नजर आ रहा है। क्या लगा रखा है? बॉस के बोलने पर दियान ने तुरंत कार की तरफ देखा तो साइड की सीट पर रोहन बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने कैमरे में से रोहन को देखा तो वहां पर वो अजीब सा इंसान बैठा हुआ नजर आ रहा था। काली चोंगा पहने हुए उस शख्स की आंखें लाल चमक रही थी। दियान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसको आसपास के वातावरण से अजीबोगरीब आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि हवाएं भी उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। वो ठंड में भी पसीना पसीना हो रहा था। उसने ऊपर की तरफ देखा जहां पर कुछ लोग खड़े हुए थे। अब वहां कुछ भी नहीं था। ये सब कैसे हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, हे भगवान! वो अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। तभी रोहन कार से बाहर निकला और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ? डर गए क्या? अरे मगर डरना मत। नहीं नहीं नहीं, डरना नहीं। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता है। अरे ये तो एक छलावा होता है। कहते हुए रोहन फिर से उसी साए में बदल गया। ये देख दियान की चीख निकल गई। जैसे ही वो चीखा, ढेर सारे चमगादड़ उड़ते हुए वहां पर आ गए। उन सबकी भी आंखें लाल थी। अजीब तरह से चीखते हुए वो सभी चमगादड़ सायों में बदल गए। सभी दियान के आसपास उड़ रहे थे। उस काले चोंगे वाले साए ने आगे बढ़कर दियान का हाथ पकड़ लिया। दियान अपना हाथ उससे छुड़ाकर डरते हुए तेजी से भागने लगा तो वो भागते भागते किसी चीज से टकराकर जमीन पर गिर गया। जैसे ही उसने उस चीज को देखा, उसके होश उड़ गए। वो रोहन की लाश थी। उसे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका कैमरा कुछ और दिखा रहा था और उसकी आंखें कुछ और। दियान भागते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। उसने तेजी से वहां से भागने के लिए कार बहुत स्पीड में चालू की, मगर वो वहां से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था।
वो बार बार गाड़ी को रेस दे रहा था, मगर कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तभी अचानक एक झटके से गाड़ी चलने लगी और गाड़ी पर से उसका कंट्रोल खत्म हो गया। गाड़ी जाकर सीधा खाई में गिर गई। अगले दिन जब गाड़ी टो करके निकाली गई तो गाड़ी के अंदर से रोहन और दियान दोनों की ही लाश थी। दियान और रोहन गिर गर्दन घाट का राज उठाने के लिए गए थे, मगर खुद ही राज बनकर रह गए। कार में से जो कैमरा बरामद हुआ उसमें उस समय की घटना की जो लाइव वीडियो थी वो देखकर हर कोई हैरान था। न्यूज कंपनी ने रातों रात बहुत पैसा कमाया था, क्योंकि इन लोगों का वो लाइव वीडियो तो नहीं बल्कि कैमरे में दर्ज उस घटना की वीडियो को बहुत से लोगों ने देखा और ये उस साल का सबसे वायरल वीडियो था। हे सुनो, कान इधर लाओ। यदि गिर गर्दन घाट में आप भी अपना कोई वीडियो वायरल करना चाहते हैं, आ जाओ, इंतजार है आपका। अकेलापन इंसान के लिए बहुत खतरनाक होता है। अगर यह अकेलापन किसी की जिंदगी में है तो उसे अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई आदत पाल लेनी चाहिए या आगे बढ़कर लोगों को दोस्त बनाने की पहल करनी चाहिए। मगर भूल से भी किसी बेजान चीज के साथ दिल लगाने की गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह गलती करने से सूरज खुद को रोक न सका। सूरज बेशक एक अच्छी नौकरी कर रहा था, खूब पैसे भी कमा रहा था, लेकिन शहर की भागम भाग में वो एकदम अकेला था। नौकरी से घर वापस आकर सोने से पहले तक घर को सजाना और सजाकर उसे वापस बिगाड़ना सूरज का रूटीन वर्क था। ऐसा करके वो खुद को व्यस्त रखकर अपने अकेलेपन को दूर रखता था। सूरज का ये तरीका ही शायद सही था। उसके इस अजीब सनकी व्यवहार से ना तो किसी को परेशानी थी और ना ही खुद का कोई नुकसान। लेकिन एक दिन अखबार पढ़ते हुए उसकी नज़र इश्तिहार पर चली गई, जो बोलने वाली इलेक्ट्रॉनिक गुड़िया के सहारे लोगों का अकेलापन दूर करने का दावा कर रहा था। इश्तिहार देखते ही सूरज एक्साइटेड हो गया और उसने दी गई वेबसाइट पर जाकर उस गुड़िया को खरीद लिया। लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि वो बोलने वाली गुड़िया नहीं, उसकी मौत की गुड़िया खरीद रहा है। सर, आपका पार्सल। यहाँ साइन कर दीजिए। हाय, मेरा नाम गुड़िया है, लेकिन अगर तुम्हें मेरा ये नाम पसंद नहीं है तो तुम अपनी पसंद से मेरा कोई भी नाम रख सकते हो। क्या तुम मेरा नाम बदलना चाहोगे? क्या तुम मेरा नाम बदलना चाहोगे? नहीं, तुम्हारा नाम मुझे पसंद है गुड़िया। धन्यवाद। अब लगे हाथ ये भी बता दो कि मुझे तुम्हें किस नाम से बुलाना चाहिए। सूरज, तुम मुझे सूरज कहकर बुला सकती हो। हाय सूरज, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ गुड़िया, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। क्या इस घर में सूरज और गुड़िया के अलावा कोई और सदस्य भी है? अगर है तो गुड़िया उनसे मिलना चाहती है। नहीं गुड़िया, इत्तेफाक से तुम्हारे और मेरे अलावा इस रेंटेड हाउस में और कोई नहीं रहता। रुको, मैं तुम्हारी खूबसूरती और बढ़ा देता हूँ। यहाँ मकान मालिक की एक पुरानी अलमीरा रखी है, उसमें शायद तुम्हारे लायक कपड़े मिल जाएं। ये अच्छा हुआ जो पुराना किराएदार यहाँ कुछ कपड़े छोड़ गया। ये तो लगता है गुड़िया के लिए ही बने हैं। देखो कितने सुंदर कपड़े लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अकेलेपन से जूझ रहे सूरज ने पहले तो बिना सोचे समझे बेजान डॉल ली, फिर उसे एक अनजान के कपड़े पहना दिए। वो कपड़े तान्या के थे। तान्या एक नंबर की जिद्दी लड़की थी। उसे मोबाइल पर कहानियां सुनने की आदत थी, जिसके चलते एक दिन उसके पापा ने उसका मोबाइल छीन लिया। पापा,
मैंने कितनी बार मना किया है कि ऐसे मेरा मोबाइल मत लिया करो। मैंने मोबाइल लिया नहीं है, मुझे लेना पड़ा है तान्या। इस मोबाइल की वजह से तुम न पढ़ती हो न लिखती हो, बस सारा दिन इस पर कहानियां सुनती रहती हो। ऐसे ही करती रहोगी तो फेल हो जाओगी। आज आपको मेरा पास और फेल होना दिखाई दे रहा है। बचपन से लेकर आज तक जाने कितने एग्जाम्स हुए हैं, तब क्यों नहीं आया था ये प्यार सामने? माँ को सहेलियों से फुर्सत नहीं थी और आपको अपने काम से। माँ बाप के होते हुए भी अनाथों की तरह बड़ी हुई हूँ मैं। तुम बड़ी ही नहीं हुई हो तान्या, बदतमीज भी हो गई हो। इतना ही गुस्सा आ रहा है तो जाने से पहले मार ही दो ना मुझे, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तुम्हें जो करना है करो, मरना चाहती हो तो मर जाओ, लेकिन ये मोबाइल अब तुम्हें नहीं मिलेगा। इसी की वजह से तुम्हारा ये हाल है। ठीक है डैड, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। शायद मेरे मरने से ही आपको खुशी मिलेगी। तान्या के मरने के बाद उसके पिता का बुरा हाल हो गया। वो उस घर को उसी हाल में छोड़कर वहां से चले गए। सूरज ने आज अपनी डॉल को उसी तान्या के कपड़े पहनाए थे और ऐसा होते ही गुड़िया की आवाज एकदम नॉर्मल लड़कियों जैसी हो गई। गुड़िया, ये कपड़े पहनकर तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अगर मैं सुंदर लग रही हूँ तो तुम भी हैंडसम लग रहे हो। तुम तो एकदम असली लड़कियों जैसे बोलने लगी। मैं तुम्हारे बात करने के तरीके से बहुत खुश हूँ सूरज, इसलिए मैंने अपनी आवाज बदल ली। तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है, दिल करता है जिंदगी भर तुम्हें सुनता रहूं। अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो ये आवाज जिंदगी भर ऐसी ही रह सकती है, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुम्हें हर रोज रात को मुझे एक नई कहानी सुनानी होगी। अगर मना किया तो मेरी आवाज वापस मशीनी हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। ये आवाज अच्छी है। अच्छी क्या, बहुत अच्छी है। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें हर रोज एक नई कहानी सुनाऊंगा। और जैसा कि अभी रात हो चुकी है तो आज की कहानी है तुम्हारी ही जैसी एक खूबसूरत लड़की की। सूरज ने गुड़िया को हर रोज रात में कहानी सुनाने का वादा तो कर दिया, मगर उसे नहीं पता था ये वादा करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। गुड़िया ने सूरज को एक अनुशासन में बांध दिया था। इंसान की अगर मजबूरी ना हो तो उसे अनुशासन और नियम में बांधना बहुत कठिन होता है। जल्द ही वो एक रात आ गई जिसका डर था। सूरज गुड़िया को कहानी सुनाते सुनाते सो गया। सूरज, सूरज उठो, बताओ ना पीपल वाली चुड़ैल ने क्या किया? फिर वो सो गई। तुम भी मेरे बाप जैसे हो, उन्हें भी मेरी फीलिंग्स की कोई फिक्र नहीं थी और तुम्हें भी नहीं है। सूरज उठो, कहानी अधूरी छोड़ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उठो। सोने दो ना गुड़िया, आज ऑफिस में बहुत काम था। मैं यही कहानी तुम्हें कल सुना दूंगा। अभी प्लीज सोने दो और तुम भी आराम करो। नहीं कर सकती मैं आराम, इतने सालों से आराम ही तो कर रही थी। गुड़िया, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मेरे बाल। बस बहुत हुआ ड्रामा। मैं कोई गुड़िया वुड़िया नहीं हूँ, मैं तान्या हूँ। मेरे कपड़ों को तुमने इस गुड़िया को पहनाकर मुझे ये नया रूप दिया है। अब चुपचाप मुझे कहानी सुनाओ, वरना पहले मैं मरी थी, अब तुम्हें मार दूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मैं सुनाता हूँ कहानी। वो राजा जब जंगल गया तो वहां उसे एक सूखा तालाब मिला। उस तालाब के बीचों बीच एक सूखा कुआं था। कुएं के मुंडेर पर
काले रंग की बेलों ने अपना घर बना रखा था। राजा धीरे धीरे उस कुएं के पास गया। सूरज कहानी सुनाते हुए रुकता है। तान्या, मुझे बाथरूम जाना है। कहा ना तुम्हें, जब तक कहानी पूरी नहीं हो जाती तुम कुछ नहीं करोगे। सुनाओ। नहीं, मुझे जाना है। तान्या को अनसुना करता है, धोखेबाज। मौत जिंदगी का एक ऐसा मोड़ है जो कभी भी सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन अगर सूरज ने ध्यान दिया होता तो वो अपनी मौत से बच जाता। अकेलापन दूर करने के लिए हमें बनावटी चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। ये बनावटी चीजें हमसे हमारा असली अपनापन छीन लेती हैं। इसलिए हमें वो दोस्त बनाने चाहिए जो सामने दिखाई दे, जिनमें जान हो, एहसास हो, प्यार हो। तान्या मोबाइल की ही वजह से मरी, सूरज गुड़िया और तान्या की वजह से। अब ना जाने किसके अकेलेपन का नंबर है। मुझसे वादा करके उसे तोड़ने की यही सजा है, मौत। विजय की माँ, अभी तबीयत कैसी है विजय की? बुखार कुछ कम हुआ या नहीं? विजय के पापा, इसका बुखार तो जरा भी कम नहीं हो रहा है। शरीर भी आग की तरह तप रहा है। बहू, तुमने विजय को समय पर खाना और दवाई खिला दिया था ना? हाँ पापा जी, मैंने समय पर खाना और दवाई दोनों खिला दिया था। शादी से पहले तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के बाद से ही पता नहीं क्या हो गया है मेरे बेटे को। तबीयत हमेशा खराब रहने लगी है, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तुम सही कह रही हो विजय की माँ। हमारे विजय को अब तक बस छोटी मोटी बीमारियां ही होती थी और वो डॉक्टर की दवाई से 2 दिन में ठीक भी हो जाता था। लेकिन इस बार समझ नहीं आ रहा है कि उस पर कोई दवा असर क्यों नहीं कर रही, जबकि हमने हमारे बेटे को कहां कहां नहीं दिखाया। एक से एक बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन पता नहीं हमारे बेटे को ऐसी कौन सी बीमारी ने जकड़ लिया है कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर, तुम चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। हो ना हो, शादी में ही किसी की काली नजर लग गई है मेरे बेटे को। अगर ऐसा ही है तो भगवान करे नजर लगाने वाले के शरीर में मोटे मोटे बड़े बड़े कीड़े पड़े, उसके पूरे खानदान में आग लगे। बिंदु, शांत हो जाओ। गुस्सा करके तुम भी बीमार पड़ जाओगी। तुम्हारा बीपी बढ़ा हुआ है। मेरा बीपी बढ़े या घटे, मुझे मेरी चिंता नहीं है। मुझे बस अपने बेटे की चिंता है। आप एक काम कीजिए, गुरुजी को फोन करके बुलाइए। अब वही हमारे बेटे को ठीक कर सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। कहना क्या गुरुजी, बस यूं समझ लीजिए चारों तरफ से मुसीबत से घिर चुके हैं। हमारे बेटे की तबीयत बहुत खराब है गुरुजी। बस आप अपने चरण हमारे घर रख दें तो शायद कोई कृपा हो। जी जी गुरुजी, प्रणाम। क्या कहा गुरुजी ने? गुरुजी यही पास वाले घर में आए हुए हैं, कुछ देर में यहाँ पहुंच जाएंगे। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। शुक्र है भगवान का जो गुरुजी पास ही में है। इस बीमारी ने तो मेरे बेटे की हालत ही खराब कर दी है। माँ जी, रोइए मत, गुरुजी आ रहे हैं ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। अलग निरंजन,
जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। अलख निरंजन। गुरुजी, देखिए ना मेरे बेटे को, क्या हो गया है इसे। गुरुजी, हमने जब से अपने बेटे की शादी कराई है तब से ही इसकी तबीयत बहुत खराब है। हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हमारा बेटा ठीक ही नहीं हो रहा। कोई नहीं, अब मैं आ गया हूँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अलख निरंजन। जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। अलख निरंजन। अलख निरंजन। जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। बीमारी का कारण और निवारण दोनों मिल गए हैं। कारण क्या है गुरुजी? कारण है तुम्हारी बहू का मांगलिक होना। अब यदि तुम्हें अपने बेटे को हमेशा के लिए ठीक करना है तो तुम्हें अपनी बहू की शादी बरगद के पेड़ से करवानी होगी। गुरुजी, मैं अपने पति की जान बचाने के लिए बरगद के पेड़ से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ओम मंगलम मंगलम स्वाहा, ओम मंगलम मंगलम स्वाहा। शादी संपन्न हुई। गुरुजी, अब तो हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना? अलख निरंजन। जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। माँ की कृपा से तुम्हारा बेटा अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो रहा। माँ, पापा, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। बेटा, जा गुरुजी से आशीर्वाद ले ले। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे नया जीवन दान दिया। आप नहीं होते तो मैं कभी ठीक नहीं होता। धन्यवाद मेरा नहीं, अपनी पत्नी का करो बच्चा, जो बिना किसी प्रश्न के तुम्हारे खातिर बरगद के पेड़ से शादी करने के लिए तैयार हो गई। तुम्हारे भाग्य में मांगलिक से ही शादी होना लिखा था, लेकिन इसके भाग्य में सदा सुहागिन लिखा था। इसी के भाग्य से तुम बचे हो। कोई और लड़की होती तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। संध्या, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप ठीक हो गए, मेरे लिए यही बहुत है। हमारा बेटा बहुत भाग्यशाली है जो उसे संध्या जैसी बीवी मिली। और बहू पाकर हम दोनों भी। हमारी शादी को 1 महीना हो गया है, अब घूंघट की क्या जरूरत? माना कि हमारी शादी को 1 महीना हो चुका है, लेकिन ये मत भूलिए कि हम अभी तक एक नहीं हुए हैं। कोई नहीं, आज एक हो जाते हैं। विजय, विजय, ये क्या हो रहा है आपको? विजय! विजय, बचाइए, बचाइए मुझे! संध्या, 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 संध्या! हेलो, हेलो गुरुजी जी, जितनी जल्दी हो सके हमारे घर आ जाइए। विजय, बचाइए मुझे, बचाइए! माँ जी, पापा जी, बचाइए मुझे, कोई तो बचाओ! बहू, बिंदु हमारी बहू। संध्या बहू, पापा जी, बचाइए मुझे! माँ जी, माँ जी, बचाइए मुझे! अजी, कुछ कीजिए, नहीं तो हमारी बहू के साथ अनर्थ हो जाएगा। हाँ, मैं करता हूँ कुछ, मैं करता हूँ कुछ।
बचाओ। बिंदु, माँ, पापा, संध्या, विजय बेटा, हमें बचाओ। हमें बचा लो बेटा, बचाइए हमें। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी छुड़ाता हूँ आप लोगों को। माँ, पापा, अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। अलख निरंजन। गुरुजी, मुझे बचाइए। अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। ओम ह्रीं क्रीं फट फट स्वाहा। भाग जाओ, भाग जाओ, सामने आओ, आओ सामने। कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम? क्यों परेशान कर रहे हो इस बच्ची को? आज जब तक तुम इसकी शादी इस पेड़ से करा रहे थे, तब मैं इसी पेड़ पर था, इसलिए इसकी शादी मुझसे भी हुई है। अब ये मेरी पत्नी है, इससे मेरी शादी हुई है। अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। अपने साथ ले जाऊंगा। तू एक शैतान है, और जिसे तू अपनी पत्नी कह रहा है वो एक इंसान, और एक शैतान की पत्नी इंसान कभी नहीं हो सकती। छोड़ दे इसे, छोड़ दे। अब मैं इसका साथ 100 जन्मों तक नहीं छोड़ूंगा। अलख निरंजन, जय मां काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। ओम ह्रीं क्रीं फट फट स्वाहा। तुम दोनों का कल्याण हो। हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। लेकिन माँ और बाबूजी। जीवन और मरण सब ऊपर वाले के हाथ में है बच्चा। सबका जाना निश्चित है। तुम दोनों अब आगे की सुध लो। पर आप वापस कैसे आ गए गुरुजी? हमारा तुम लोगों से आत्मा का मिलन है बच्चे। तुम्हारी तकलीफ का एहसास मुझे हो गया था, इसलिए मैं वापस आ गया। ईश्वर तुम दोनों का कल्याण करे। अलख निरंजन।